हेलो एवरीवन। जिस तरह से पूरी दुनिया कोरोना वायरस कोविड-19 से परेशान है, सारे कंट्रीज़ ने ऑलमोस्ट कंट्री ने अपनी कंट्री में लॉकडाउन लगा रखा है। इंडिया में भी लॉकडाउन को लगाए हुए लगभग 2 महीना होने को है। अब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही है और वहाँ पर अब एक्टिविटीज़ कंडक्ट होने वाले हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। इसी दौरान वहाँ पर डिफरेंट लोकेशन से वर्कर भी आएंगे। हो सकता है वहाँ पर कोविड-19 के स्प्रेड होने का ख़तरा भी हो सकता है। तो इस वीडियो में एज अ हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स मैं आपको वो सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने वर्क प्लेस को रेडी करेंगे, किस तरह से आप अपने वर्कर्स को कम्युनिकेट करेंगे ताकि रिस्क जो है कोविड-19 का वो कम हो जाए, कोरोना वायरस से स्प्रेड होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। वीडियो ये लंबा है क्योंकि टॉपिक भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैंने डिटेल्ड में वो सारे इन्फॉर्मेशंस इंक्लूड किया है ताकि आप अवेयर हो सकें, अपने वर्कर्स को आप अवेयर करा सकें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप अपनी इंडस्ट्री को सेफ रख सकें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने वर्कर से बात करेंगे, कुछ प्रिवेंशन स्टेप्स उन्हें बताएंगे ताकि वो अपने आप को सेफ रख सकें कोरोना वायरस से। साथ साथ यहाँ पर मैं आपको कुछ और बेस्ट स्टेप्स बताने वाला हूँ जो वेरी इसेंशियल है, जो कि आपके इंडस्ट्रीज़ में जो कोरोना वायरस से जो रिस्क है उस चीज़ को बहुत हद तक काम करेगा। अगर मैं टारगेट ऑडियंस की बात करूँ इस वीडियो के लिए तो ये सब लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, या फिर आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप अपनी इंडस्ट्री या फिर आप अपने शॉप को रन करते हैं, या फिर आप अपनी लोकेलिटी में, आप अपने बिल्डिंग में कहीं पर भी आप अपने वर्क प्लेस को या फिर आप अपनी जगह जहाँ पर आप काम कर रहे हैं या फिर जहाँ पर आप रहते हैं उसे सेफ रखना चाहते हैं, कोरोना वायरस से फ्री रखना चाहते हैं, वहाँ पर आप उस रिस्क से होने वाले रिस्क को कम रखना चाहते हैं, तो वो सारे स्टेप्स को वन बाय वन आप देखें, नोट करें एंड तक, और इन सारे स्टेप्स को आप अपनी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैंने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात की है, आपको किस तरह से अपने वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करना है, कब आपको सैनिटाइज करना है, कैसे क्लीन करना है, किस तरह की इंफॉर्मेशंस आपको वर्कर्स को देनी है, क्या क्या बातें आपको उन्हें बतानी है, और साथ साथ क्यों आपका इट मीन्स एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, एज ए मैनेजर या फिर एज अ लीड आपको किस तरह की सपोर्ट देना है अपने वर्कर्स को। तो इन डिफरेंट 5 टॉपिक्स पे मैं एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ वन बाय वन कि क्या क्या इनमें करना है, और आपको करने के दौरान किन किन सवालों को से आपको जाना पड़ेगा, क्या क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे और उन सब का किस तरह से सॉल्यूशन ढूंढना है, उनके बारे में इस वीडियो में मैं बात करूँगा। आप वीडियो को एंड तक देखें, इन्फॉर्मेशन आपको पूरा मिलेगा, और फर्दर अगर डिटेल्स चाहिए होगा, प्रेजेंटेशन चाहिए होगा, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें ताकि आप अवेयरनेस को बढ़ा सकें। वेरी फर्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, सोशल डिस्टेंसिंग की अगर मैं बात करूं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में दरअसल क्या होता है, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, वो आपस में काम करते हैं, आपस में बातें करते हैं, आपस में वो खाना खाते हैं, आपस में वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको ये एक वेरी क्रिटिकल पार्ट होने वाला है कि किस तरह से आपको सोशल डिस्टेंसिंग को आपको इंडस्ट्रीज़ में मेंटेन करना है या इम्प्लीमेंट करना है। फर्दर स्लाइड्स में मैं उसी सारे टिप्स के बारे में बात करूंगा कि क्या क्या कर करके आप अपने इस टॉपिक को इंडस्ट्रीज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट अगर मैं टिप्स की अगर मैं बात करूं तो आप अपने वर्क प्लेस को आप अपने इंडस्ट्री में कुछ रीडिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ इस तरह का रीडिज़ाइन होगा जहां पर पहले 2 लोग लग रहे थे काम करने के लिए, अब वो काम सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही बंदा काम कर रहा है। इट मीन्स आप अपने वर्क प्लेस को, टास्क को रीडिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल डिस्टेंसिंग में जो आता है वो आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। मेक श्योर आप अपने वर्कर्स को इस तरह से स्ट्रिक्टली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ इस तरह का लाइक इम्प्लीमेंटेशन आप अपने वर्क प्लेस में कर रहे हैं ताकि 2 वर्कर्स के बीच में एटलीस्ट 2 मीटर्स का डिस्टेंस बना रहे। साथ साथ मेक श्योर अगर ये पॉसिबल है तो आप अपने वर्कर्स के नंबर को भी रिड्यूस कर सकते हैं।
क्यों ये ज़रूरी है? जितने ज़्यादा वर्कर्स रहेंगे उतना ज़्यादा लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे। अगर जहाँ पे पहले 3 वर्कर्स थे वहाँ पर अगर एक से ही काम हो जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक वर्कर्स को वहाँ पर रख करके ये काम को कंप्लीट कराने की कोशिश करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, आप अपने फ्लोर में मार्किंग कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। आपने ऐसे आया अभी कुछ दिनों में आपने बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन में देखा होगा जहाँ पर लोग मार्किंग कर दे रहे हैं, सर्कल बना दे रहे हैं, ताकि दो पैसेंजर के बीच में जो डिस्टेंस हो वो एटलीस्ट 2 मीटर का हो। आप नेक्स्ट स्टेप अगर लेना चाहें तो उनके स्टार्ट और एंड शिफ्ट की जो टाइमिंग है, ब्रेक की जो टाइमिंग है, आप उसे लिटिल बिट चेंज कर सकते हैं, ताकि वेरी लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक वक्त आए फिर उसके बाद कुछ और आए। अगर वो बस से अलग अलग जगहों से आते हैं तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। अगर वो एग्जिट जा रहे हैं, एग्जिट इट मीन्स वो एंड ऑफ द डे करके जा रहे हैं, तो वो लिटिल बिट आप चेंज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अगर चाहें तो एंट्री एंड एग्जिट गेट बढ़ा सकते हैं, या फिर आप सेपरेट एंट्री सेपरेट एग्जिट कर सकते हैं। अलग अलग बस के लिए अलग एंट्री पॉइंट अलग एग्जिट पॉइंट आप कर सकते हैं। इसमें ही अगर मैं कुछ और पॉइंट्स को अगर मैं ऐड करूं तो वर्चुअल वेज वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने मीटिंग को ऑनलाइन कर सकते हैं, लोगों से बात आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कुछ कैमरे की मदद के कर सकते हैं। आपने रेलवे स्टेशन की इंक्वायरी में ज़रूर देखा होगा, जहाँ पर आपको कुछ अगर सवाल पूछने होते हैं तो वहाँ पर माइक लगा होता है। तो ठीक उस तरह से अगर आपको वर्कर्स के कॉन्टैक्ट में आना है, आप HR में हैं, आप लाइक HR के किसी और डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, टाइम कीपर हैं, और आपको वर्कर्स के रेगुलर कांटेक्ट में आना होता है, तो आप एक तरह के माइक वहाँ पर लगा करके इंफॉर्मेशंस ले करके उसे उसी तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। आप एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, कुछ इस तरह के सिस्टम आप बना सकते हैं जहाँ पर चाहे वो वर्कर्स हों या फिर आपके यहाँ पर कोई बाहर से मीटिंग भी करने आ रहा है, विजिटर्स भी आ रहा है, तो एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट टाइम लेकर के आ रहा है, ताकि एक वक्त में दो लोग नहीं आए। दूसरा, आपके इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ड्राइवर्स आएंगे जो डिफरेंट मटेरियल्स को या तो लोड करने आ रहे हैं या तो अनलोड करने आ रहे हैं। आप उनके बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं कि वो कहाँ ट्रेवल करते हैं, तो मेक श्योर आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आप उन्हें या तो गाड़ी के केबिन में ही बैठने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या तो फिर उनके लिए आपने एक डिजिग्नेटेड वेटिंग एरिया बना करके रखा है, वो वहाँ पर ही रेस्ट कर रहे हैं। मेक श्योर जैसे ही वो वर्क प्लेस के आपके लीव करते हैं तो आप उसे कम्प्लीटली क्लीन कराना नहीं भूल रहे हैं, सैनिटाइज कराना आप नहीं भूल रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अपने कॉन्टैक्टलेस डिलीवरीज को प्रमोट कर सकते हैं। कुछ इस तरह का डिलीवरी स्टेशन आप बना सकते हैं जहां पर वो ला करके आपके सारे पार्सल्स को रख देगा, फिर आप उसे क्लीन करा करके आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, सपोज अगर जो इसेंशियल वर्कर्स नहीं है, उन्हें लगता है कि इन्हें अभी कुछ दिनों तक रोका जा सकता है, लाइक आपके यहाँ पर कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, तो आप उन्हें कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आप उनके पास को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन में। और अगर मैं कुछ पॉइंट्स को अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तो कभी कभी हो सकता है कि आपके यहाँ पर ये सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो उस सिचुएशंस में जो 2 मीटर्स का डिस्टेंस था वो अगर आपका मेंटेन नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्क प्लेस की डिज़ाइन काफ़ी कहीं ना कहीं पे इस तरह को अलाउ नहीं कर पाते हैं, तो आप बैक टू बैक, इट मीन्स पहले जो फेस फ्रंट में हुआ करता था, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट था, अब बैक टू बैक कॉन्टैक्ट है। इट मीन्स दोनों के फेस कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में हैं। आप अपने इंडस्ट्रीज़ में हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉशिंग फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर वर्क प्लेस को क्लीन करा सकते हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग कर पाना पॉसिबल नहीं है। जब आप इस टॉपिक को, जब आप सोशल डिस्टेंसिंग टॉपिक को इंक्लूड करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो कुछ सवाल आपके माइंड में ज़रूर आएगा। उसे ही इन सब के आंसर्स आपको ढूंढने हैं। क्या पॉसिबल है, कितना डिफ़िकल्टीज आने वाला है ये सोशल डिस्टेंसिंग को आपके वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट करने के दौरान? क्या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ है, एरिया है, टास्क है जहाँ पर रिस्क और बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा? क्या कुछ ऐसे वर्क प्लेस में चेंजेस कर सकते हैं जहाँ पर मैं अपने दो लोगों को अलग रख सकूँ, एटलीस्ट 2 मीटर के डिस्टेंस को मेंटेन कर सकूँ? या फिर कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिससे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जा सकता है? क्या मैं स्क्रीन लगा सकता हूँ? इन सब सारी चीज़ों को आपको सवाल आ रहा होगा माइंड में, तो आप इन सब सवाल का आप आंसर्स ढूंढें और अपने वर्क प्लेस में उसे इम्प्लीमेंट करें।
नेक्स्ट अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करूं, हेडिंग की अगर मैं बात करूं, तो वो ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क प्लेस है। आपको इस कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग अपने वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करना है ताकि लोग एक दूसरे से कम कांटेक्ट में आए, सेफली आप अपने वर्क को परफॉर्म कर सकें और कोरोना वायरस की जो रिस्क जो हो रहा है यहाँ पर, उसके लाइक्लीहुड को कम्प्लीटली आप रिड्यूस कर पाएँ। तो किस तरह से ये आपको ऑर्गेनाइज करना है वर्क प्लेस को, उन सब के कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर है, लाइक टिप्स मैंने इंक्लूड की है। आप अपने वर्क प्लेस जो वर्क स्टेशन है आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट मीन्स है जहाँ पर पहले 2-3 लोग बैठ करके काम कर रहे थे, आप उन्हें सिर्फ एक के लिए रख सकते हैं। जो केबिन में, जो किसी एक रूम में, हॉल में जहाँ पर 10 लोग थे, आप उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आप चेयर्स को, टेबल्स को अलग अलग कर सकते हैं, 2, 2.5, 3 मीटर के डिस्टेंस आप बना सकते हैं। आप वेलफेयर फैसिलिटीज़ लाइक जहाँ पर भी वेलफेयर फैसिलिटीज़ है, ड्रिंकिंग वाटर है, आप वहाँ पर क्यूबिकल टाइप का सिस्टम्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वॉशरूम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर 1 in 1 out सिस्टम लगा सकते हैं। इट मीन्स एक अगर अंदर है तो दूसरे को बाहर वेट करना पड़ेगा, जब वो बाहर आता है तभी आपको अंदर जाना पड़ेगा। मीटिंग रूम, वहाँ पर आप टेबल को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कुछ चेयर्स को आप वहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मीटिंग पहले लोग यहाँ पर कर रहे थे वो अब ऑनलाइन जा चुके हैं, वर्चुअल जा चुके हैं। तो ये जो 2 चेयर्स के बीच में गैप है, आप 2 मीटर का मेंटेन कर सकते हैं। तो इन सब को से आप वर्क प्लेस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वर्क प्लेस को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कुछ एडिशनल्स अगर फीचर्स की अगर मैं बात करूं जो आपको ऑर्गेनाइजिंग और वर्क प्लेस में काम आएगा, आप वर्क प्लेस में 2 वर्कर्स के बीच में कुछ स्क्रीन्स लगा सकते हैं ताकि एक सेपरेट हो जाए वो। वर्क प्लेस में आप अपने कुछ फ्लोर पे मार्किंग आप कर सकते हैं। मेक श्योर जहां पर आपको पहले वर्कर्स को हैंडल्स पकड़ना होता था, कीपैड पे टाइप करना होता था, या फिर पंचिंग के लिए उन्हें थंब लगाना पड़ रहा था, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट लेस कर रहे हैं। आप डोर ऑटोमेटिक कर दे रहे हैं कि आपके प्रेजेंस से ही वो ओपन हो जा रहा है। आप चेंजिंग कीपैड्स को चेंज कर रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट लेस आप बना रहे हैं, या फिर डिफरेंट अदर वेज हैं जिससे आप जहां पर वर्कर्स का किसी इक्विपमेंट को टच करने की जो चांसेस है उसे एक हद तक कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हैंड ड्राइंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ड्रायर्स को भी आप वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। मेक श्योर चाहे जहाँ पर आपने डस्टबिन रखा है वो फ्रिक्वेंटली क्लीन हो रहा है, और जो आपके वो डस्टबिन क्लीन कर रहे हैं वो कम्प्लीटली ऑथराइज्ड हैं, ट्रेंड हैं, और प्रॉपर पीपी उन्होंने यूज़ कर रहे हैं, और वो फ्रिक्वेंटली आपके उस वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क प्लेस में कुछ और अगर मैं पॉइंट्स की अगर बात करूं, तो आप अपने वर्क प्लेस को स्पेशली एक पीस एक वर्कर्स के लिए आप रख सकते हैं। इट मीन चाहे वो हैंड सैनिटाइजर्स हो या फिर क्लीनिंग इक्विपमेंट्स हो, आप डेस्क वाइज आप रख सकते हैं। साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो आप टॉपिक आप देख रहे हैं, आप अपने वर्कर्स को एक ग्रुप में बना सकते हैं ताकि वो रूटीनली उसी ग्रुप में काम करें। सपोज़ अगर आप 2 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, 3 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, और वो 3 लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं, और फिर एक साथ रिटर्न हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, वो कॉन्टैक्ट अक्रॉस डिफरेंट वर्कर्स कम हो जाएगा। इनकेस अगर इनमें से कोई पॉजिटिव भी आता है तो ये 3 से ही आप हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, तो आप जो डोर है जो पहले क्लोज रहा करता था, लाइक वॉशरूम की अगर डोर की अगर मैं बात करूं, एंट्री एंड एग्जिट की अगर मैं बात करूं, जहां पर वर्कर्स को पुश करके उसे ओपन करना होता था, तो या तो आपने उसे हटा दिया है, या तो उसे आपने ओपन रखा है, या तो फिर आपने क्या किया है, ऑटोमेटिक डोर वहां पर इंस्टॉल कर दिया है। जब आप ऑर्गेनाइजिंग और वर्क प्लेस को करना चाह रहे हैं तो कुछ सवाल आपके माइंड में ज़रूर आएगा कि क्या चांसेस है, किस तरीके से आप कोरोना वायरस के रिस्क को कम कर सकते हैं, लाइक्लीहुड को कम कर सकते हैं, क्या अदर वेज हैं जिससे ये सब सारी चीज़ें कम हो सके, क्या क्या कर सकते हैं जिससे आप स्प्रेड कम हो सकता है, लाइक क्या टाइमिंग चेंज करना है, कब कब आपको क्लीन करना है, कब कब आपको वर्क प्लेस में चेंजेस करना है, कितने डिस्टेंस मेंटेन करना है। साथ साथ आप ये भी रीऑर्गेनाइज करा सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी की जाएगी, कहाँ पर क्या एक्टिविटी इसेंशियल है, कौन से एरिया सेफ हैं, किस एरिया को आपने अनसेफ माना है, कहाँ पर ज़्यादा वर्कर्स की गैदरिंग हो सकती है, कहाँ पर वर्कर्स को आप कम कर सकते हैं, किस तरह से ग्रुप को आप फॉर्म कर सकते हैं। तो इन सब के दौरान जब आप ये डिज़ाइन कर रहे हैं, जब आप प्लान कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क प्लेस, तो मेक श्योर ये सारे सवाल का जवाब भी मैंने आपको पहले बता रखा है और आप उसे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट,
क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग की अगर मैं बात करूं तो वेरी इंपॉर्टेंट आजकल आप देख रहे होंगे कि हर जगह क्लीनिंग सैनिटाइजिंग एंड हाइजीन के प्रोसीजर्स की बात हो रही है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लोगों को बता रहे हैं कि कब ज़रूरी है क्लीनिंग सैनिटाइजिंग कब ज़रूरी है, और मेक श्योर कि आप सही तरीके से इक्विपमेंट को क्लीन भी करा रहे हैं, ताकि वर्कर्स ने, अगर किसी इन्फेक्टेड वर्कर्स ने उसे टच किया है तो क्लीन होते ही वो चीज़ें फिर से सेफ हो चुकी है और ये वायरस फिर से स्प्रेड होकर के दूसरे तक नहीं जा रहा है। तो कब करना है, स्पेशली कहाँ करना है, व्हाट नीड्स क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग की अगर मैं बात करूँ तो कॉमन एरिया में आप क्लीन करा रहे हैं, लाइक जितने भी कॉमन एरिया हैं, हैंडल्स हैं, डोर हैं, की पैड्स हैं, इन सब चीज़ों को रेगुलर आप क्लीन करा रहे हैं। कंपनी की जितनी भी व्हीकल्स है, फॉकलिफ्ट्स है, प्रिंटर्स हैं, जो एक कॉमन पर्सन यूज़ करता है उसे टाइम टू टाइम आप क्लीन करा रहे हैं। सपोज़ अगर आप कभी किसी बिल्डिंग को शेयर करते हैं, आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से शेयर्ड प्रीमाइसेस हैं, एक बिल्डिंग में 3 से 4 एम्प्लॉयर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है। तो एक ग्रुप बना करके, लाइक जिस तरह से फायर और हाउसकीपिंग की पहले हम लोग एक ग्रुप बना करके एक टीम हैंडल करती थी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस का, पूरे इस बिल्डिंग का, तो अब आपको उसी में कोरोना वायरस से लेकर के भी क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग को ऐड करना है। मेक श्योर अब आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, जो डिलीवरी आपके पास आ रही है, जो गुड्स मटेरियल आपके पास आ रहे हैं, जिसे आप टच करने जा रहे हैं, तो इसे कैसे क्लीन करेंगे, कब क्लीन करेंगे। जब आप ये क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग को आप करने जा रहे हैं तो अब आपको ये ध्यान में आ रहा होगा कि वो कौन सा जगह है जहाँ पर वर्कर्स रेगुलरली टच करते हैं, तो उसे कब कब मुझे क्लीन कराना पड़ेगा, किस तरह से क्लीन कराना पड़ेगा, क्या मोर इफ़ेक्टिव वे है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन क्लीन करेगा, वो कितना ट्रेंड है। तो जब ये सब सारी चीज़ें क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग की आप बात कर रहे हैं तो ये सब सवाल का जवाब मैंने पहले दे रखा है, और इन सब चीज़ों को आप परफेक्टली इम्प्लीमेंट करें। लास्ट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन वर्कर तक पहुंचा रहे हैं, आप उसे सही तरीके से डील कर रहे हैं, आप उन्हें सेफली बता रहे हैं कि ये कैसे आउटब्रेक होता है, अगर ये आउटब्रेक होता है तो कैसे इसे कंट्रोल किया जाता है। तो राइट इन्फॉर्मेशंस इस तरह के डिजीज़ को स्प्रेड होने से बहुत हद तक बचाता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्या वो वे है जिससे इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस को लोगों तक आप सेफली एंड ट्रूली पहुंचा सकें। इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस में अगर मैं कुछ टिप्स की बात करूं तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें आपको लोगों को बताना है। वेरी फर्स्ट आपको ये बताना है कि कब आपके ब्रेक होंगे, कब आपका शिफ्ट एंड होगा, कब आपका शिफ्ट स्टार्ट होने वाला है। साथ साथ आपको ये बताना है कि ये जो साथ में लोग आ रहे हैं कब आप यहाँ से जाएंगे, किस तरह से आप यहाँ से जाएंगे। आपको अपने वर्कर्स को ये भी बताना है कि कब आपको अपने इक्विपमेंट को, वर्क प्लेस को क्लीन करना है। साथ साथ ये भी उन्हें बताना है कि कब आपको अपने हैंड वॉश को धोना है, हैंड को धोना है, कब हैंड वॉश करना है दरअसल। साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या सही, समझना पड़ेगा कि क्या सही तरीका है लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। प्रॉबेबली हो सकता है आपने नोटिस बोर्ड में इन्फॉर्मेशन लगा दिया हो सकता है आप टूल बॉक्स टॉक के ज़रिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हो सकता है आप ट्रेनिंग के ज़रिए आप दे रहे हैं। तो मेक श्योर वो बेस्ट वे आपको पता हो कि किस तरह से ये सारे इन्फॉर्मेशंस जा रहे हैं लोगों तक। आपको ये भी ख्याल रखना है कि सारे लोगों का लैंग्वेज, वेरी फर्स्ट लैंग्वेज या तो इंग्लिश नहीं होता या तो हिंदी नहीं होता। सपोज़ अगर आप गल्फ़ में हैं तो हो सकता है आपको इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, बट कुछ लोग हैं जो कि इंग्लिश समझ ही नहीं पा रहे हैं। सपोज़ अगर आप इंडिया में, साउथ इंडिया में हैं, आप अगर वहाँ पर के लोकल लैंग्वेज में अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ नॉर्थ इंडिया के लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मेक श्योर वो लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए, लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। बट आपको साथ साथ में ये भी ख्याल में रखना पड़ेगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार बताने के बाद भी वो सही तरीका समझ नहीं पाते। तो आप उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आप उन्हें टाइम टू टाइम आप उन्हें वो इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं। बार बार अगर आप उन्हें ये बात बताएंगे तो वो ज़रूर वो सारे एक्टिविटीज़ जो सेफली परफॉर्म करना है, उन जो उन्हें रिस्क को रिड्यूस करेगा, वो उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करने लगेंगे। तो मेक श्योर आप लैंग्वेज का ध्यान में रख रहे हैं और उनके डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल्स को भी ध्यान में रख रहे हैं, और क्या इन्फॉर्मेशन किसे देना है ये भी आप ध्यान में रख रहे हैं। इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो जब भी आप ये चीज़ें आप करने वाले हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या इन्फॉर्मेशंस वर्कर को देना है, कब देना है, आउटब्रेक होता है तो क्या करना है, आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो क्या करना है। आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किन लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए और कैसे शेयर करेंगे, किस तरह का मीडियम है, किस लैंग्वेज में आप शेयर करेंगे। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस आपके इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सेक्शन में आएंगे, इससे भी कुछ ज़्यादा आ सकता है, तो आप उसे मेक श्योर इम्प्लीमेंट एंड करेक्ट वे में आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस
वीडियो। बट यस, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस तरह के आउटब्रेक ने सभी को परेशान करके रखा है। जो वर्कर्स आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें भी परेशान करके रखा है। इनफैक्ट जो उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है उन्हें भी परेशान करके रखा है। तो मेक श्योर उन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, आप उन्हें एक सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो वहाँ पर फील करेंगे, सपोर्टेड फील करेंगे। उन्हें लगेगा कि यस, समवन इज़ देयर हु केयर फॉर अस। तो वो सेफली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकेंगे। तो किस तरह से इस टॉपिक को आपने इंक्लूड करना है, उसके लिए आगे की स्लाइड्स में मैंने कुछ टिप्स इंक्लूड कर रखा है। वेरी फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको उन्हें उनसे पूछना पड़ेगा कि किस तरह से आप सेफ फील करेंगे, किस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, क्या आपको पता नहीं है, क्या मुझे आपको बताना चाहिए। तो वो उन्हें आपको बताना पड़ेगा। कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ हैंडबुक भी आप उन्हें देख सकते हैं, उनके लैंग्वेज में आप उन्हें बता सकते हैं कि किस तरह से आपको इन सब से मैं अवेयर कर रहा हूँ, किस तरह से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। आपको साथ साथ ये भी उन्हें बताना पड़ेगा कि अगर इन केस अगर वहाँ पे कुछ होता है, कुछ केस आते हैं, तो आप किस हद तक उन्हें सपोर्ट करेंगे, क्या आपका प्लान है, किस तरह से आप उन्हें ट्रीट करेंगे। अगर किसी को आपने आइसोलेट करके रखा है तो आप उन्हें किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, क्या आप कर सकते हैं उनके लिए। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा अपने वर्कर्स को। वेल बीइंग एंड सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो मोस्ट मोस्ट नॉइडेज पीपल आर ट्राइंग टू वर्क फ्रॉम होम। बट येस, आपको उस पर एग्री करना पड़ेगा कि कौन सी जॉब क्या घर से की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो घर से किया जाता है, किया जा सकता है। इसका बहुत ज़्यादा चलन बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में। तब आपको वो बताना पड़ेगा कि यस, दिस इज़ द वे यू कैन परफॉर्म द जॉब। तो वो फील सपोर्ट करेंगे। आप उन्हें टाइम टू टाइम कंसल्टेशन आप कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन हो सकता है, आप उनसे बात कर सकते हैं, फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए कर सकते हैं। आपको ये भी उन्हें बताना पड़ेगा कि घर से काम करने के दौरान आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सो यू नीड टू प्रोवाइड दैट। चाहे वो इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, चाहे वो उनके लिए कुछ सिस्टम हो सकता है, या फिर आपके उनके लिए कुछ और डिफरेंट वेज हो सकता है जो उन्हें चाहिए, उन्हें आपको वो परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो रिमोटली वर्क कर रहे हैं तो आप उन्हें टाइम टू टाइम उन्हें टच में रखना पड़ेगा, ताकि उन्हें ये लगे कि येस, स्टिल आई एम द पार्ट ऑफ द टीम। उनके साथ आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, उनके कुछ सजेशंस आप ले सकते हैं। जब आप इन सब चीज़ों को, वेलबींग एंड सपोर्टेड को जब आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी मेन कंसर्न है। साथ साथ आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको प्लेस पर रखना है, ताकि लोगों को रीअश्योर करा सकें, सेफ आप उन्हें फील करा सकें। किस तरह से इन सब चीज़ों को रिस्ट्रक्चर्ड करेंगे ताकि कोई लोग घर से या रिमोटली अपने तरीके से काम कर सके। इन केस अगर आपके यहाँ पर कोई सस्पेक्टेड केस आता है तो किस तरह से आप उन्हें आइसोलेट करेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशंस आपको उन्हें देना है, किस तरह से उन्हें फर्दर ट्रीटमेंट आप करेंगे। आपको ये सारी चीज़ें उन्हें बताना पड़ेगा। सेल्फ आइसोलेशन का क्या तरीका है, क्या क्या सिम्टम्स आपको जब आप में दिखता है तो किन्हें आपको ये सिम्टम्स बताना है। सेल्फ आइसोलेशन के दौरान आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। इन केस अगर कोई अफेक्टेड है तो किस हद तक आपको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको ध्यान में रखते हुए मैंने पहले भी कुछ बताया, और इन सब में से कुछ को आपको सवाल के आंसर्स ढूंढने हैं और अपने वर्क प्लेस में यस, ये वीडियो काफ़ी लंबा था जहाँ पर हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करना है, सैनिटाइज करना है, क्लीन करना है, आपको किस तरह से वर्क फ्रॉम होम के लिए आपको अलाउ करना है, किस तरह से आपको उन्हें इन्फॉर्मेशन देना है, किस हद तक उन्हें वेलबींग एंड सपोर्ट की ज़रूरत है। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात की है। फिर भी आपको कुछ डाउट्स है, आप में से कुछ इसे अगर प्रेजेंटेशन चाहिए है तो आप ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। इन केस अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल चुका हूँ, आप एडिशनल इसमें ऐड कराना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि वो जब अपनी इंडस्ट्रीज़ में एक्टिविटी को रिज्यूम करें तो सेफली अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें और सेफ रह सकें। थैंक यू सो मच।